सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आइए बात करते हैं व्हाट इज़ मैच्योरिटी। आखिर मैच्योरिटी क्या है? लोग कहते हैं हम मैच्योरिटी गेन कर रहे हैं। वैसे तो एक नेचुरल सी चीज़ है कि हम एज के साथ मैच्योरिटी गेन करते हैं। बचपन में हम अलग तरीके से होते हैं, जब हम टॉडलर होते हैं तो हम एक अलग तरीके से बिहेव करते हैं। जब हम थोड़ा बड़े होते हैं, मतलब आप समझ लीजिए टीन एज पे होते हैं, तो हमारा बिहेवियर अलग तरीके से होता है। और थोड़ा 30-40s में आते हैं तो हमारा बिहेवियर अलग तरीके से होता है। सो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम मैच्योर हो रहे हैं, ठीक है, विद एक्सपीरियंस, विद इन्वायरमेंटल सर्कमस्टेंसेस, वी गेन मोर एंड मोर एक्सपीरियंस, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच वी थिंक दैट वी आर एक्चुअली गेटिंग मैच्योर्ड। और कुछ लोग कभी मैच्योर नहीं होते, वो बच्चे ही रहते हैं। जैसे पैदा होते हैं उनका नेचर ही ऐसा होता है, तो वो बच्चे ही रहते हैं। एंड दे आर द टफेस्ट वन टू डील विद, आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली। So the fact is, what actually is maturity? Maturity actually, you can say, it's a state of mind where you are actually, your mind has reached actually a state, from where you can see things indifferently. अगर मैं maturity की peak की बात करूँ तो peak maturity मतलब सबसे कोई mature person होगा तो उसके में सब चीज़ों के प्रति indifference पैदा हो जाएगा। वो लाइफ की हर चीज़ से indifferent हो जाएगा। अच्छा वो आ गया, ठीक है, फ़ायदा हो गया, ठीक है, पैसे आ गए, ठीक है, करोड़ों रुपए मिल गए, ठीक है, नुकसान हो गया, ठीक है, बिकॉज दैट पर्सन हैज़ सीन सो मच थिंग्स इन हिज और हर लाइफ, दैट ही इज़ नाउ न्यूट्रल टू इट। दैट इज़ मैच्योरिटी इज़ अ सॉर्ट ऑफ डेवलपिंग न्यूट्रलिटी। एक तरीके से जीवन के प्रति उदासीन हो जाना हम कह सकते हैं। जैसे कि हमने एसिड में बेस मिलाया तो सॉल्ट बन गया, तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो एक तरीके से लाइफ में जब हम आए तो 70-75 या हो सकता है कुछ लोग 50s में ही 60s में ही मैच्योरिटी गेन कर लें, और वो दे बिकम इनडिफरेंट टू थिंग्स बिकॉज दे नो दैट दिस लाइफ मूव्स लाइक दिस। ओके, सो दैट इज़ व्हाट इज़ इन वन सेंस दैट इज़ कॉल्ड इज मैच्योरिटी। वो मैच्योरिटी है भी कि बिकमिंग इनडिफरेंट टू थिंग्स इज़ व्हाट वी कॉल एज इज कॉल्ड एज मैच्योरिटी। एंड व्हेन यू रिएक्ट टू एवरीथिंग, अरे ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, तो दैन यू आर एक्चुअली इमेच्योर बिकॉज यू डोंट नो दैट दिस इज बाउंड टू हैपन, एंड दिस कम्स विद एक्सपीरियंस दैट यू आर गोइंग टू बिकम मोर एंड मोर मैच्योर। नाउ देयर आर सर्टेन थिंग्स विच यू शुड कीप इन माइंड दैट येस यू आर मैच्योरिंग। अब कैसे पता लगाओगे? अब उसके भी कुछ क्राइटेरियाज फिक्स हैं। सबसे पहला, अ पर्सन हु इज़ मैच्योर इज़ अ गुड लिसनर। वो अच्छा सुनने वाला होता है, वो वक्ता नहीं होता। ओके, ही इज़ नॉट अ स्पीकर और अ ओरेटर। वो ज़्यादा नहीं बोलता है। एंड यू गेन मैच्योरिटी यू विल स्पीक लेस एंड यू विल लिसन मोर। जबकि हमारे साथ उल्टा है, मेरे साथ खुद भी है कि मैं ज़्यादा बोलता हूँ और सुनता कम हूँ। मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ धीरे धीरे करके, और मैं अपने आप को थोड़ा कम बोलने वाला बना रहा हूँ। कोशिश मेरी चल रही है। ओके, सो द पॉइंट इज़ यू हैव टू बी अ बेटर लिसनर रादर देन अ ओरेटर। क्योंकि 99% लोगों में हमारे में हैबिट है कि हम ज़्यादा बोलने वाले हैं और कम सुनने वाले, ठीक है। पर हमें कैसा होना चाहिए? उल्टा, हमें अधिक सुनने वाला होना चाहिए और कम बोलने वाला होना चाहिए। ये मैच्योरिटी का साइन है ये। सेकंड इज, जो मैंने पहला पॉइंट बताया कि योर रिस्पॉन्स और रिएक्शन टू थिंग्स, द मोर मैच्योर यू आर द लेस रिएक्टिव यू बिकम टू थिंग्स, टू पर्टिकुलर सिचुएशन। उतना आपका रिस्पॉन्स जो है उसके प्रति धीमे हो जाएगा चीज़ों के प्रति, बिकॉज यू नो दैट दे आर बाउंड टू कम। ओके, सो इफ यू थिंक यू आर गेटिंग मैच्योर्ड, ओके, these two things are basically there. And thirdly is your decision making capabilities. Okay, how you took a decision, if you are a mature person, because see, some persons take instant decision or certain situations require instant decision, but if you are mature you will never take an instant decision. I am telling you, you will try to become more of a diplomatic sort of person, that yes, we will see it, we will work upon it, we will look into it. Okay, that is what are the signs of maturity. Because you are going to say yes, we will be doing this, we will be doing this. This is not maturity. So the point is, taking appropriate decision at an appropriate time is also can be called as an attribute of maturity, or can be called as a symbol of maturity. So maturity basically has three things in it. One,
you are a good listener and less you are going to speak. Secondly, you are becoming less reactive to things. आप बहुत कम react कर रहे हैं. Yeah, you are becoming neutral. And thirdly, your decision making power is that you are going to take the appropriate decision at an appropriate time. Okay, you understand the value of time. Okay, you understand the value of time. Thank you.